कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम इस समय क्लास 11th का सेकंड चैप्टर प्रोग्रेस पे है हमारा, और इसका प्रीवियस वीडियो यानी थर्ड या फोर्थ पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में रिलेशन, डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस, ये सबसे रिलेटेड एक वीडियो हमने इससे प्रीवियस टाइम में डाला है। उसको अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए। उसको देखने के बाद शायद मेरे इस लेक्चर की ज़रूरत आपको ना पड़े। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो ये लेक्चर कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 का हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो इसमें जो कुछ भी आपको डिफ़िकल्ट लगे या फिर समझ में ना आ रहा हो, उसके लिए एक कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। हम उससे रिलेटेड आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हमने इससे प्रीवियस टाइम वीडियो में रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन और डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इन सब से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है और उसका एग्जाम्पल भी डाला है। इसमें हम कंप्लीट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 14 अप टू 14। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम a टू a। सेट a से सेट a में ही एक रिलेशन डिफाइन करना है। दैट मीन्स हमारा डोमेन और कोडोमेन दोनों ही सेट a से ही होने वाले हैं। और उस रिलेशन का डेफिनेशन क्या है? एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। राइट इट्स डोमेन एंड कोडोमेन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स मिल रहे हैं, फर्स्ट कंपोनेंट या सेकंड कंपोनेंट, दोनों ही सेट ए में बिलोंग करने चाहिए। और दोनों में जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड है उस रिलेशन को फुलफिल करना चाहिए, उस रिलेशन से मैच करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। इसको रोस्टर फॉर्म में पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे रिलेशन का डेफिनेशन क्या दिया है? एक्स आर वाई मीन्स दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर निकालना चाहें एक्स वाई में रिलेशन तो यही रिलेशन मिलेगा, 3x इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू 3x। अब x जो होता है वो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, y सेकंड कंपोनेंट होता है। तो हम x फर्स्ट कंपोनेंट इस सेट से रखते जाएंगे सभी एलिमेंट्स को, और सेकंड कंपोनेंट हमको ये रिलेशन देता जाएगा। तो आइए रखते हैं एक एक करके। एट x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 टाइम्स इंटू 1 इज इक्वल टू 3 मिलेगा। एट x इक्वल टू 2 इसका सेकेंड एलिमेंट लिखते हैं इस सेट का, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 मिलेगा 6। x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू मिलेगा 3 इंटू 3 9। x इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू मिलेगा 3 इंटू 4 12। और x इक्वल टू अगर 5 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू मिलेगा 3 इंटू 5 15। अब ध्यान ये देना है कि अगर x इक्वल टू 5 पुट कर रहे हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 15, जो कि सेट a में बिलोंग नहीं करता है। तो हम ऐसे रिलेशन को नहीं बना सकते जो a से a में बिलोंग नहीं करता है। तो हमारा यहीं तक होगा सोल्यूशन हमारा। x की वैल्यू हम कहाँ तक रखते जाएंगे, जहाँ तक y की वैल्यू इस सेट में ही मिल रही है, क्योंकि डोमेन और ये डिफाइन रिलेशन फ्रॉम a टू a लिखा है, यानी उसका डोमेन भी a का होना चाहिए और रेंज भी a का होना चाहिए। तो अगर हम डोमेन x इक्वल टू 5 a, तो वो तो इसमें बिलोंग कर रहा है 5, बट उसके करस्पॉन्डिंग जो रेंज मिल रहा है वो 15, वो इसके बाहर का है, इसलिए वो हम एलिमेंट नहीं ले सकते, x इक्वल टू 5 नहीं ले सकते। तो रोस्टर फॉर्म में अब इसको लिखेंगे r इज इक्वल टू, तो हमारा होगा पहला 1 पे 3 मिल रहा है तो 1 3, ऑर्डर पेयर 2 6, 3 9, 4 12, बस इतना हो गया। अब इसमें क्या क्या लिखना है, डोमेन ऑफ r लिखना है। तो डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू होगा फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट 1 2 3 एंड 4। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन लिखना है, कोडोमेन होता है सेट b, पूरा सेट a होता है। तो 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14, ये पूरा कोडोमेन होगा। जो सेट होता है सेकंड वाला वो पूरा ही
कोडोमेन कहा जाता है। तो सेट ए टू सेट ए है तो ए सेट क्या होगा, कोडोमेन होगा। एंड रेंज ऑफ आर होगा सेकेंड कंपोनेंट्स का सेट। तो 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 एंड 12 ये हमारा आंसर हुआ। और इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 वेयर x इज लेस देन 4। ये गिवन है x इज लेस देन 4, एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कह रहा है कि x जो हमें रिलेशन बनाना है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ही बनाना है। और उसके लिए रिलेशन डिफाइन कैसे किया गया, y की वैल्यू x से 5 ज़्यादा होगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। जो भी डोमेन का हम एलिमेंट लेंगे रेंज उससे 5 ज़्यादा होगा, प्लस 5 उसमें करना होगा। बट एक और रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे है, x की वैल्यू हम 4 से लेस ही लेंगे, 4 से ग्रेटर नहीं ले सकते। मीन्स नेचुरल नंबर वही हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो 4 से लेस है। दैट मीन्स ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो हम तीनों पॉइंट के लिए लिखेंगे x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अगर हम रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 6 मिलेगा। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 7 मिलेगा। x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 8 मिलेगा। x इक्वल टू 4 पुट नहीं कर सकते बिकॉज ये रेस्ट्रिक्शन है यहाँ, x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4 और x y दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो देखिए x लेस है 4 से, x y दोनों ही नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 1, 6, 2, 7, 3, 8। ये हमारा आंसर होगा। ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। अब इसके डोमेन और रेंज को भी लिखना है। तो डोमेन ऑफ r होगा फर्स्ट कंपोनेंट का सेट 1, 2 एंड 3, रेंज होगा सेकेंड कंपोनेंट्स का सेट 6, 7 एंड 8। ये हमारा आंसर। अगर कोडोमेन पूछा होता तो कोडोमेन में पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लिखते, बट कोडोमेन पूछा नहीं गया है इसलिए कोडोमेन का आंसर नहीं लिखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, b इज इक्वल टू 4, 6, 9। डिफाइन रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाय r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। अब कह रहा है कि x a का होना चाहिए, दोनों सेट दे रखा है, y b का होना चाहिए और दोनों का डिफरेंस ऑड आना चाहिए। डिफरेंस देखिए साइन से मतलब नहीं है यहाँ कि माइनस में हो या प्लस में हो, हमेशा वो होना क्या चाहिए, डिफरेंस ऑड नंबर मिलना चाहिए। तो इसमें सबसे लीस्ट एलिमेंट है 1, तो 1 और 4 अगर लिखेंगे तो दोनों का डिफरेंस आता है 3 और ये ऑड नंबर है। तो पहला एलिमेंट हमारा हो जाएगा 1, 4। देख लीजिए x यानी फर्स्ट कंपोनेंट a का होना चाहिए, सेकंड कंपोनेंट b का होना चाहिए, हमने लिखा है और इनके बीच में वो रिलेशन है भी, इन दोनों का डिफरेंस ऑड नंबर है। अब 1 का अगर 6 से करेंगे तब भी ऑड नंबर मिलेगा तो 1, 6 भी लिखेंगे, 5 आएगा इसका डिफरेंस। 1 का 9 से करेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा, 9 माइनस 1 8 होता है, 1 और 9 का डिफरेंस 8 आता है जो इवन है, तो 1, 9 नहीं बनेगा रिलेशन। 2 का 4 से नहीं बनेगा, 2 का 6 से नहीं बनेगा क्योंकि दो इवन नंबर का डिफरेंस इवन ही आता है और इवन नंबर हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऑड चाहिए डिफरेंस। 2 का 9 के साथ बनेगा, 2 माइनस 9 7 आता है जो कि ऑड है, तो 2, 9 हो गया। 3, 4 में इनका डिफरेंस आता है 1 तो 3, 4 हो गया। 3, 6 का भी डिफरेंस आता है 3 जो कि ऑड है। 3, 9 का भी डिफरेंस आता है 6 जो कि इवन है, तो ये नहीं होगा। अब 5 का 4 से बनेगा 5, 4, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1 जो ऑड है। 5, 6 का भी डिफरेंस ऑड होगा, 1 आएगा। 5, 9 का डिफरेंस आएगा 4 जो कि इवन है। तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना था, इसको रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया।
हमें रिलेशन लिखना था, और क्या इसका हमें डोमेन और रेंज भी लिखना है। अच्छा, इसको रोस्टर नहीं, बस इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करेंगे। हाँ, तो आइए मिलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। ये हमारा टारगेट है। तो इसमें एक फिगर गिवन है जिसको वेन डायग्राम कह सकते हैं आप। 5 रिलेटेड है 3 से, 6 रिलेटेड है 4 से और 7 रिलेटेड है 5 से। एरो भी यही बता रहा है कि डोमेन P है और रेंज Q है, कोडोमेन Q है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना बहुत ही इजी है। हम सिंपली लिख सकते हैं क्या? 5 इज रिलेटेड टू 3, तो 5 3, 6 4 एंड 7 5। रोस्टर सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। तो देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते टाइम क्या ध्यान रखें, इसमें हमको एक ऐसा डिफाइन करना है इसको एक्स वाई, कि एक्स वाई के बीच में कौन सा रिलेशन ये फिगर शो कर रहा है। तो देखिए 5 3 के बीच में डिफरेंस 2 का है, 6 4 के बीच में भी डिफरेंस 2 का है, 7 5 के भी बीच में डिफरेंस 2 का है। P और Q सेट गिवन ही है, तो हम लिख देंगे x सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वेयर x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। ये हमारा रिलेशन हो गया। x के सभी, a के सभी एलिमेंट b के सभी एलिमेंट से रिलेटेड हैं यहाँ। तो ये सिंपल हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब हम देखेंगे क्या, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में तो बहुत इजीली लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। इसको और भी कई तरह से लिख सकते हो, जैसे थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हो। x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 भी लिख सकते हैं। अपना अपना लिखने का तरीका होगा, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, r इज इक्वल टू एक्स वाई, और a भी ले सकते हो सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 2। y की जो वैल्यू है x से 2 कम है सब में, वेयर x इज इक्वल टू 5 6 7, x इज इक्वल टू 5 6 7 है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कई तरीके, जिस तरह से आप लिखें, एक पर्टिकुलर रूल के थ्रू लिखेंगे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना बहुत आसान है। 5 3 6 4 एंड 7 5, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। डोमेन ऑफ रेंज के तो अब आप मास्टर हो चुके हो। डोमेन क्या है इसमें? डोमेन ऑफ आर का 5 6 7 होगा, फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट होगा। रेंज क्या होगा? सेकंड कंपोनेंट का जो सेट होगा 3 4 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 6। लेट r be the relation on a defined by r is equal to ab such that ab belongs to a and b is exactly divisible by a। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए, सेट ऑन सेट ए जब लिखा जाए ऑन ए, दैट मीन्स वहाँ जो डोमेन है और कोडोमेन है दोनों ही सेम सेट होंगे, यानी सेट ए टू सेट ए है, दोनों एलिमेंट सेट ए के ही होंगे। तो हमें ये देखना है कि ए के कौन कौन से एलिमेंट ए के किस किस एलिमेंट को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो पहला तो ये हो जाएगा 1 1 को डिवाइड करता है, 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करेगा। लिखा है यहाँ b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, मतलब बाद वाला पहले वाले से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। 1 4 एंड 1 6, तो 1 तो सबको डिवाइड करता है। अब 2 को देखते हैं, तो 2 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को भी डिवाइड करता है, और 2 6 को भी डिवाइड करता है। तो ये लिखा हमने। अब 3 का देखें तो 3 3 को डिवाइड करता है और 3 6 को डिवाइड करता है। सिमिलरली 4 4 को डिवाइड करता है और 6 खुद 6 को ही डिवाइड करता है इसके एलिमेंट में। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसमें डोमेन लिखना है, तो डोमेन लिखने के लिए तो आपको बिल्कुल भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, डोमेन आप आसानी से लिख सकते हो। डोमेन क्या होगा? डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। रेंज में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4
6, ये सभी एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये रेंज हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5 हुआ। अब 6, 7, 8। तो अब ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस हम देखते हैं, 3 क्वेश्चंस। 6th क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 5। मीन्स डोमेन में एक्स रखेंगे तो रेंज उससे 5 ज़्यादा आएगा, प्लस 5 करने पे आएगा। वेयर एक्स इज इक्वल टू, ये गिवन भी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही रखना है हमें। फाइंड डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज, तो इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो पहले तो डोमेन ऑफ आर हम लिखते हैं, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर तो यहाँ गिवन है, क्या क्या हमको एक्स के जगह पे रखना है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकेंड है, रेंज ऑफ आर क्या मिलेगा। अब देखिए 0 अगर पुट करेंगे डोमेन के जगह पे तो रेंज हमें क्या मिलेगा, इससे 5 ज़्यादा, तो 0 + 5, 5 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 7 मिलेगा, 3 रखेंगे 8 मिलेगा, 4 रखेंगे 9 मिलेगा और 5 रखेंगे तो 10 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ये रिलेशन लिखना है, एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। एक्स क्या है, जो डोमेन है वो 10 से लेस प्राइम नंबर है। और रेंज क्या मिलेगा, रेंज डेफिनेशन ये कहता है कि रेंज उसका क्यूब मिलेगा। तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 10 से लेस 2 है। 1, एक बात का ध्यान रखेंगे, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 डिविजिबल हों, 2 फैक्टर्स हों, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों। तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 2 फैक्टर्स नहीं है, 1 से ही कटता है सिर्फ। 2 के 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 है और दूसरा नंबर खुद है 2। तो 2 है, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2। तो 2 के साथ जो दूसरा एलिमेंट सेकेंड कंपोनेंट मिलेगा वो 2 का क्यूब मिलेगा। 2 का क्यूब होता है 8। फिर सेकेंड प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है, 3 और उसका क्यूब होगा 27। थर्ड प्राइम नंबर हमारा है 3 के बाद 5, तो 5 का क्यूब होता है 125। फिर 5 के बाद 7 है, 7 का होता है 343। और 9 होता नहीं है, 8 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है। तो 10 से लेस यही नंबर्स हैं 4 जो प्राइम होते हैं, 2, 3, 5, 7। और इसके कोडोमेन रेंज में क्या मिलेंगे, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, इसे सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखना ही था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, लेट a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इज इक्वल टू 1, 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। तो नंबर ऑफ रिलेशन से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्लियरली आपको बताया था कि जितने इसके सबसेट्स होंगे उतने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। किसके सबसेट्स, a इंटू बी के। तो पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a हैं कितने, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b है 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू बी हो जाएंगे 3 इंटू 2, 6। देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b हो जाएगा 2 टू द पावर 6। ये आंसर होगा 2 का पावर 6। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट r बी द रिलेशन ऑन z defined by r is equal to ab such that ab belongs to z, z means set of integers, a minus b is an integer। कह रहा है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स में एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दोनों ही इंटीजर के एलिमेंट्स हैं, डोमेन भी और रेंज भी, और दोनों का डिफरेंस इंटीजर आता है। तो हमें ये पता है कि जब हम डोमेन में किसी भी इंटीजर को रखेंगे तो दूसरे इंटीजर के साथ, जब एक इंटीजर का दूसरे इंटीजर के साथ डिफरेंस लेंगे तो वो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो पूरा का पूरा सेट जो होगा इंटीजर्स का वो डोमेन होगा z। और रेंज भी क्या मिलेगा हमें, सेट ऑफ इंटीजर से ही मिलेगा, क्योंकि जब इंटीजर से इंटीजर का डिफरेंस लेंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश हुआ और आज आपका एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। थैंक्स अगेन।